एक बार की बात है, पुराने बगदाद के दिल में एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी। इस शहर का बादशाह था ज़ाहिरुद्दीन, एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास सोना, ताकत और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। उसके महल की दीवारों पर सोना चमकता था और उसकी आवाज सुनकर लोग कांप उठते थे। लेकिन जितनी बढ़कर उसकी दौलत हुई, उतना ही उसके दिल में गरूर भर गया। पहले ज़ाहिरुद्दीन इंसाफ करता था, लोगों के मसाइल खुद सुनता था, मगर अब वो सिर्फ नाम के लिए फैसले करता। उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि उससे ज्यादा ताकतवर और समझदार इस दुनिया में कोई नहीं। बगदाद के लोग अक्सर बाजार में बैठकर एक बुजुर्ग दरवेश हमीद की बातें करते। कहा जाता था कि वो अल्लाह के बहुत करीब है और उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। लोग कहते, जिसके लिए दरवेश दुआ कर दे उसका नसीब बदल जाता है। ये बातें ज़ाहिरुद्दीन तक पहुंची। पहले तो वो हंसा, मगर फिर अंदर से एक जलन सी महसूस हुई। मेरे शहर में कोई ऐसा भी है जिसको लोग मुझसे ज्यादा इज्जत देते हैं? उसके अहंकार ने उसे बेचैन कर दिया। एक रात ज़ाहिरुद्दीन ने अपने सिपाहियों से कहा, मैं देखना चाहता हूं ये दरवेश असल में कैसा है। अगर वो वाकई अल्लाह का बंदा है तो उसका इम्तिहान लेना जरूरी है। अगली सुबह वो अपना लिबास बदलकर एक आम आदमी के रूप में दरवेश हमीद के डेरे पर गया। दरवेश एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वहां रोटी और पानी के सिवा कुछ नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था। जब बादशाह उसके पास पहुंचा, दरवेश ने प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? ज़ाहिरुद्दीन ने झुका हुआ सर करके कहा, बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूं, किस्मत साथ नहीं दे रही, दुआ कीजिए मेरा नसीब बदल जाए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नसीब अल्लाह लिखता है। अगर तुझे यकीन है तो अपना दिल साफ रख, जो तेरा है तुझे जरूर मिलेगा। ये अल्फाज सुनकर बादशाह एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने सोचा, ये मुझे कैसे पहचान गया? मैंने तो अपनी असलियत छुपाई थी। उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। उसके दिल में ख्याल आया, देखते हैं ये सब्र और यकीन कितनी देर टिकता है। 2 दिन बाद बादशाह ने दरवेश को महल में बुलाया। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। ज़ाहिरुद्दीन ने गौर से कहा, हमीद, लोग कहते हैं तू बड़ा बुजुर्ग है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी सल्तनत का वजीर बन जाए। देखते हैं जब दौलत और ताकत तेरे हाथ में होगी तो तेरा दिल कितना साफ रहता है। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मैं कुर्सी नहीं चाहता, पर अगर ये भी अल्लाह का इम्तिहान है तो मैं इससे दूर नहीं भागता। उसकी आंखों में तसल्ली थी, जैसे उसने दुनिया के हर रंग को पहले ही समझ लिया हो। बादशाह ने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा, तू सब्र और यकीन की बातें करता है, लेकिन जब तेरे पास ताकत होगी तू भी बदल जाएगा। हर इंसान अपनी हदें तोड़ता है। दरवेश ने जवाब दिया, बादशाह, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो हदें नहीं तोड़ता, वो अपने नफ्स को तोड़ता है। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। लोग हैरान रह गए कि ये फकीर इतने दिलेर अल्फाज बादशाह के सामने कैसे कह गया। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। उसने कहा, ठीक है हमीद, मैं तुझे इतनी दौलत और ताकत दूंगा कि तू खुद भूल जाएगा अल्लाह को। दरवेश ने सिर्फ एक बात कही, बादशाह, इम्तिहान चाहे ताकत का हो या गरीबी का, बंदा अगर अल्लाह का है तो बदलता नहीं। बादशाह ने कहा, देखते हैं। और उसी पल से उसके दिल में एक खामोश जंग शुरू हो गई, ताकत और ईमान के बीच। उस रात दरवेश अपनी झोपड़ी में बैठा तस्बीह घुमाता रहा, जबकि महल में बादशाह अपने मंसूबे बनाता रहा। एक तरफ सुकून, दूसरी तरफ तकब्बुर। दोनों ने एक ही दुआ पढ़ी, मगर एक ने अल्लाह से अपनी रोशनी मांगी और दूसरे ने अपनी जीत। और कहानी यहीं से शुरू होती है, एक दरवेश और बादशाह के बीच का इम्तिहान, जिसमें ताकत और ईमान का फैसला होने वाला था। बगदाद का सबसे रोशन सुबह था जब दरवेश हमीद ने अपने सादे कपड़ों के साथ हुकूमत के दरबार में कदम रखा। बादशाह ज़ाहिरुद्दीन ने उसे वजीर बना दिया था, मगर वो अब भी वही सादा और खामोश शख्स था। न उसने महल का सोना देखा, न कुर्सी का गरूर अपनाया। लोग हैरान थे कि ये बंदा बदला ही नहीं। दरवेश के फैसलों में इंसाफ था,
उसकी जिंदगी में फकीरी का सुकून। जब भी कोई गरीब आता वो खुद उसके लिए खाना रखता, और जब भी कोई जुल्म करता वो बगैर डर के उसका हिसाब लेता। धीरे धीरे लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत और इज्जत और बढ़ती गई। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साए भी होते हैं। कुछ पुराने वजीर और अमीर उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने खजाना खाली कर दिया और सबूत दरवेश के नाम लिख दिए। फिर वो सब बादशाह के पास गए और कहने लगे, हुजूर, हमीद ने खजाना छुपाया है। उसने हुकूमत का सोना गरीबों में बांट दिया है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अगर ये सच है तो इस दरवेश ने मेरे इम्तिहान की बेइज्जती की है, पकड़ लो उसे। कुछ घंटों में ही सिपाही दरवेश के डेरे पर पहुंच गए। उसने उन्हें देखा तो मुस्कुराया, पूछा, क्या बात है बेटा? सिपाही ने कहा, बादशाह का हुक्म है, तुम पर खजाना छुपाने का इल्जाम है। दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो कुछ दिया वो मेरा अपना था। पर अगर मेरे मालिक को मुझ पर शक है तो मैं खुश हूं, क्योंकि हक़ हमेशा सच के साथ होता है। उसे कैद खाने में ले जाया गया। अंधेरा था, दीवारें ठंडी, मगर उसके चेहरे पर नूर भरा हुआ था। उसने तस्बीह उठाई और चुपचाप जिक्र करने लगा। उसकी जुबान पर था, या अल्लाह, तू सच जानता है मैं बेकसूर हूं। अगर यह भी तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र देना। कैद खाने में एक आदमी बैठा था, दरवेश का पुराना दुश्मन। वो हंसकर बोला, देखा तेरी पाकदामनियत का क्या अंजाम हुआ। ताकत सबको बिगाड़ देती है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ताकत नहीं बिगाड़ती, नियत बिगाड़ती है, और मेरी नियत अब भी साफ है। वो आदमी चुप हो गया, जैसे उसके अल्फाज ने उसका जहन हिला दिया हो। 2 दिन बीत गए। दरवेश पर हर तरह के सवाल उठाए गए, मगर उसने हर बार एक ही जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने खजाना नहीं छुपाया। पर अगर यह भी मेरे रब का फैसला है तो मुझे कुछ नहीं कहना। बगदाद के लोग परेशान हो गए। जो कल तक उसके दर पर दुआ लेने आते थे, आज खामोश थे। कुछ लोग कहते, शायद इल्जाम सच हो। दरबार में बादशाह ने खुशी से कहा, मैंने कहा था हर इंसान की हदें होती हैं, यह भी टूट गया। फकीर हो या वजीर, दौलत सबको बदल देती है। उस रात वो अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा था। उसके आस पास सोना था, लेकिन दिल में सुकून नहीं। महल के बाहर हवा में एक अजीब खामोशी थी। उसके जहन में बार बार वो अल्फाज गूंज रहे थे जो दरवेश ने कहा था, बंदा अगर अल्लाह का है तो बदलता नहीं। वो नींद में डूबा, मगर उसके ख्याल उसी तस्बीह वाले चेहरे में उलझे रहे। उसके ख्वाब में अंधेरा था और दूर से एक रोशनी उभरी। रोशनी के बीच एक आवाज गूंजी, जाहिरुद्दीन, इम्तिहान सिर्फ मेरे लिए नहीं था, तेरा भी था। वो आवाज दरवेश की थी। बादशाह घबराकर उठ बैठा, पसीने में भीग गया। उसके दिल में कुछ टूट गया था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी उसके दिल के अंदर उतर गई हो। सुबह होते ही उसने फौजदार को बुलाया और कहा, दरवेश को फौरन रिहा करो। और उस पल से बादशाह के अंदर एक नया सफर शुरू हुआ, सच और इंसाफ के रास्ते का। सुबह के पहले उजाले के साथ ही सिपाही कैद खाने का ताला तोड़कर अंदर घुसे। दरवेश जमीन पर बैठा तस्बीह कर रहा था। सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह का हुक्म है, आप आजाद हैं? दरवेश ने आंखें उठाकर देखा और मुस्कुराया। कहने लगा, मैं तो पहले से आजाद था बेटा। कैद तो वो होता है जो दिल में शक रखता है। जब वो महल में पहुंचा तो बादशाह जाहिरुद्दीन खुद दरबार के बीच में उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर नदामत थी, आंखों में आंसू। जैसे ही दरवेश उसके सामने आया, बादशाह ने अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदमों में सर झुका दिया। कहने लगा, मैंने तुझे आजमाना चाहा, मगर खुद अपने इम्तिहान में गिर गया। तू पाक था और मैं अंधेरे में। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, बादशाह, हर इंसान गलती करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती के बाद सीख लेते हैं और कुछ उसे छुपा लेते हैं। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है ताकि तू लोगों के लिए इंसाफ का जरिया बने, ना कि उनका इम्तिहान। दरबार में खामोशी छा गई, हर आंख में आंसू थे। उस पल बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से बगदाद में कोई भी बेगुनाह कैद नहीं होगा। हर फैसला सबूत और इंसाफ के साथ होगा।
लोगों ने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, और महल में तकदीर की हवा गूंज उठी। उसके बाद दरवेश ने हुकूमत का काम वापस लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा काम हुकूमत करना नहीं, लोगों के दिलों तक पैगाम पहुंचाना है। उसने एक छोटी पोटली उठाई जिसमें सिर्फ एक तस्बीह, एक किताब और कुछ पुराने कागज थे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं फिर से अपने सफर पर निकलता हूं। जहां जरूरत होगी अल्लाह खुद रास्ता दिखाएगा। बादशाह ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे बता, मैं तेरी खिदमत कैसे करूं? दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, बादशाह, सिर्फ इतना याद रख, कुर्सी पर बैठने वाला भी बंदा ही होता है। इतना कहकर वो चला गया। महल के बाहर हवा में उसके कदमों की आहट घुल गई। उसके बाद कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। कुछ लोग कहते थे उसने बगदाद के बाहर एक छोटी झोपड़ी बना ली। कुछ कहते थे वो दूर किसी ऐसे देश चला गया जहां लोग भूल गए थे कि इंसाफ क्या होता है। दिन महीने बने और महीने साल। बादशाह जाहिरुद्दीन ने अपनी हुकूमत पूरी तरह बदल दी। अब वो हर फैसला सोचकर करता, हर गरीब की सुनता और हर जुल्म के खिलाफ खड़ा होता। उसके दिल में हमेशा वो आवाज गूंजती थी, इम्तिहान सिर्फ तेरे लिए नहीं था। एक दिन महल के खजाने में सफाई करते वक्त सिपाही को एक पुराना संदूक मिला। उसके अंदर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, दौलत और ताकत का असली मालिक वो है जो उन्हें इंसाफ के लिए इस्तेमाल करे। जब तक इंसान अपने आप को बंदा नहीं समझता, वो हुकूमत का हकदार नहीं होता। बादशाह ने वो कागज अपने ताज के नीचे रख लिया। हर सुबह जब वो ताज पहनता तो उस कागज का एहसास उसके दिल को झुकाता था। वक्त गुजरता गया। बगदाद फिर से एक रोशन शहर बन गया जहां मासूम लोग मुस्कुराते थे और जुल्म का दरिया सूख चुका था। हर जुबान पर एक ही नाम था, दरवेश हमीद, जो सच और सब्र का पैगाम दे गया। कहते हैं कुछ साल बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक नूरानी बाग में चल रहा है और दूर एक दरिया के किनारे दरवेश बैठा है। वो मुस्कुराकर बोला, जाहिरुद्दीन, अब तू वाकई बादशाह है क्योंकि तूने अपने दिल पर हुकूमत कर ली। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उसने अपनी हुकूमत का नाम बदल दिया, दारुल इंसाफ। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका पैगाम सदा बाकी रहता है। इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब उसे ताकत मिलती है, और जो अपनी ताकत में इंसाफ रखता है वही हकीकी बादशाह होता है।